बताओ, सिंपल है। देखिए 7 की कौन सी पावर है जो 5 के पहाड़े में आ सकती है आसपास? एक की कोशिश है, 7 का स्क्वायर और 5 से 50 कटता है, तो बन गया एक का काम की नहीं बना। देखो कैसे बनेगा, इसको क्या लिखोगे, एक 7 अलग कर लो और 7 की पावर 84 अलग करो और डिवाइड बाई 5 ऐसा लिखा रहने दो। ठीक, इसको लिखो 7 का स्क्वायर और इसकी पावर। ठीक, हम सारे स्टेप बता दे रहे। इसको क्या लिखोगे 49, इसकी पावर 42 डिवाइड बाई 5। अब आप ये देखो 49 को आप 5 से डिवाइड करना चाहते हो तो आप 10 बार भाग दे दो सीधा, कितना आ जाएगा 50, कितना आएगा -1। ठीक, तो यहां पर जब आप 49 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है -1। जब भी हमें 7 का स्क्वायर मिलेगा वो होगा 49 और 49 में जब हम 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा -1। -1 की पावर इवन है तो क्या आएगा +1। तो यहां पर क्या हो गया 7/5 और 7 में 5 का भाग दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, आंसर हो गया। ठीक, 7 में जब आप 5 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा, नोट करो, हो गया सवाल। तो भैया इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, नियम बन सकता है? क्या नियम बनेगा बताओ? जब हमें स्क्वायर करने पे -1 मिल रहा है तो पावर 4 करने पे क्या मिलेगा, +1 मिलेगा और +1 से साइकिल चल जाएगी, तो बस बन गया काम। तो हमें पता लग गया कि 7 में जब हम 5 का भाग देते हैं 7 की पावर 1 में तो कितना आता है रिमाइंडर 2, 7 की पावर 2 में देते हैं तो कितना आता है 4, 7 की पावर 2 -1 से फिर क्या बनेगा 4, 7 की पावर 3 करोगे क्या हो जाएगा बताओ, 7 की पावर 3 करोगे तो एक 7 अलग हो जाएगा, जैसे हमने लिखा 7 की पावर 3 यहाँ लिख देते 7 गुणे 7 का स्क्वायर बटे 5, तो 7 के स्क्वायर के संग ये कितना देता है -1। ठीक, यहां 7 से क्या मिला, 7 से मिलेगा 2 और यहां से क्या मिलेगा -1, तो क्या हो गया -2। लास्ट आंसर माइनस में हो नहीं सकता तो 5 - 3, 5 - 2 बराबर क्या आ जाएगा 3, तो यहां हो जाएगा r बराबर 3 और 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा r बराबर 1। ठीक, अब 7 की पावर 5 में जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा 2, 6 में, 7 में और 8 में फिर 1। हाँ बताओ बताओ क्या हो गया बोलो, 7 की पावर 3 भी तो लिखा है 3 मिलेगा, क्यों तुम्हारा कितना आ गया? अच्छा एक काम करो, वैसे ही बताओ 7 की पावर 3 क्या होता है? अब 343 में 340 तक कट नहीं जाएगा, जब 5 से काटोगे 3 ही तो बचेगा, ऐसे देख लो, आ रही बात समझ में? ठीक, तो भैया ये आपकी 7 की साइकिल बन गई। अब हमारा नियम क्या बनेगा बताओ, कौन बताएगा नियम कैसे बनाएंगे? नियम बताओ कैसे बनेगा, बताओ क्या बनेगा नियम, बताओ मानसी तुम बताओ। 7 की पावर 2 से तो -1 आ ही गया था ना, हमें पता लग गया इससे -1 मिल रहा है तो हम सबसे पहले +1 पे जाते हैं, तो 7 की पावर 4 पे +1 मिल रहा है, +1 से साइकिल घूमती है। नहीं ये बात तो सही हो गई, अभी और आगे का नियम बनता है। अब हम किसी भी पावर को सॉल्व करने का नियम बना सकते हैं, बताओ सचिन क्या बनेगा? 7 की पावर जितनी भी लिखी होगी उसमें देंगे 4 का भाग। ठीक, ठीक है ना, जैसे इसी सवाल को देखो, इसको हमने इतना सॉल्व किया तो 2 आया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते, 7 की पावर 85 लिखी थी, इसमें आप 4 का भाग कर दो, कहां तक जाएगा 84 तक जाएगा, शेष कितना बचा 1। 7 की पावर 1 की तरह इसको आप ट्रीट करोगे, 7 की पावर 1 में क्या आता है 2, देखो आ गया डायरेक्ट आंसर। ये आपका नियम लिखा हुआ है सामने,
क्या करेंगे, 7 की पावर जितनी भी होगी, आप अपने मन से कोई भी पावर बोलो, कोई भी पावर बोलो, छोटी सी बोलना फिर बड़ी भी कराएंगे, कोई छोटी सी बोलो, 100 तक की कोई भी पावर बोलो। 99। इन्होंने कहा 7 की पावर 99 डिवाइड बाई 5। तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, क्योंकि साइकिल कहां से चल रही है, 4 से चल रही है। जहां पर +1 मिलता है रिमाइंडर, साइकिल वहीं से चलती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग देंगे। जब आप 99 में 4 का भाग दोगे तो कहां तक भाग जाएगा, 96 तक भाग जाएगा, शेष क्या बचेगा। तो हम इसको ट्रीट करेंगे 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की तरह। आंसर कितना हो जाएगा, आप करके देख लो, आंसर यही आएगा। चाहे आप इतना बड़ा सवाल करके देख लो, आंसर यही आएगा। ठीक, कोई सी भी पावर हो बड़ी से बड़ी, अब ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे। समझ में आया, तो लिख लो नियम। क्या लिखोगे, 7 की जो भी पावर होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे, और जितना शेष बचेगा, पावर में जितना शेष बचेगा, उसके 4 नियम लिखे हुए हैं, नोट कर लो इनको चारों को। आप लोग, कुछ लोग बीच में आए नहीं कल परसों, उस दिन हमने बहुत अच्छे अच्छे नियम पढ़ाए थे। नियम बनाते कैसे, हम लोगों ने यही पढ़ा था ज्यादातर। अब यदि एक सवाल लेते हैं, 7 की पावर 75 डिवाइड बाई 5, अब क्या करोगे बताओ, भाग दोगे किसका, 4 का। 4 का भाग कहां तक जाएगा, 72 तक जाएगा, शेष क्या बचेगा। तो आप 7 की पावर 3 की तरह ट्रीट करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, खत्म हो गया। अब देखो कितना सरल हो जाता है सवाल। अब हम आपको इसको बड़े तरीके से करके दिखा दे रहे हैं, इससे आपके मन में कोई भी परेशानी ना बचे। आप क्या करो, एक 7 अलग कर लो और 7 की पावर 74 अलग कर दो और डिवाइड बाई 5 लिख दो। ठीक, 7 की पावर 74 को क्या लिखो, 7 का स्क्वायर, और ऊपर कितना हो जाएगा 37। 5 क्यों होगा, 74 है नहीं, डिवाइड बाई 5। अब 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 49। 49 की पावर 37 डिवाइड बाई 5। अभी हमने आपको करके बताया था 49 5 के संग कितना देता है, -1। तो यहां पर -1 आएगा शेष। -1 की पावर ऑड है तो क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। तो यहां हो गया 7 - 1, ऐसे कर दो, 7 गुणे -1 डिवाइड बाई 5। या चलो इसको भी कर दें, 7 में जब 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2, और यहां पर -1 तो क्या हो गया, -2। फाइनल आंसर माइनस में हो सकता है क्या, तो क्या होगा, 5 - 2 बराबर 3। अब आपने इतनी मेहनत करी, ये मेहनत बच जाती है अगर आपको नियम आता हो तो। नियम क्या है, जो भी पावर होगी उसमें आप 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, या तो 1 शेष बचेगा, या 2 शेष बचेगा, या 3 शेष बचेगा, या पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप कोई भी नंबर देख लो, अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1, 2, 3, या पूरा 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, 4 का भाग देने पे 4 तो शेष बच ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो बस ये आपके नियम होगा, इससे हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। अब जो आपने प्रॉपर्टी सीख ली, इस पे बेस्ड सवाल देखो कैसे कैसे होते हैं। ये लिख लिया ना आपने, अब देखो इस पे आधारित आपको कुछ सवाल बता दें। जैसे ये लिख लिया 65, 66 और यहां पर 67 और डिवाइड बाई 5। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको पता है ये सारी पावर मल्टीप्लाई में जाएंगी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा सवाल होगा। तो तरीका क्या होता है, पावर को सीधे 4 से भाग दे दो। इसमें 4 का भाग दोगे 64 तक भाग जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1, इसमें 2, इसमें 3, ये सब गुणे में जाएंगी ना, तो रिमाइंडर भी गुणे में जाएगा। तो 7 की पावर क्या हो गई, 6 डिवाइड बाई 5। अब 6 भी 4 से बड़ा है तो फिर भाग दे दो। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 5। हमको पता था 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो -1 आता है ना, -1 लास्ट आंसर हो ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, 4। खत्म हो गया सवाल। बताओ, इतना बड़ा सवाल अपन ने ऐसे कर लिया। क्लियर है, खत्म। अगला सवाल देखो, इसको करके बताओ जल्दी से।
84, 85 और 86 करिए। देखो बड़ा सिंपल तरीका है। देखो आपने इधर जब भाग दिया तो यहां क्या हो गया, जीरो। यहां आर क्या हो गया, जीरो। अब इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं भाई। जीरो का गुणा किसी में भी करो क्या आएगा, जीरो। और 7 की पावर जीरो का मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो है, पावर जीरो नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी शेष नहीं बच रहा। जब कुछ भी शेष नहीं बच रहा तो 7 की पावर 4 की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा, आर बराबर 1। बताओ, देख के आंसर बता दोगे, इतना बड़ा सवाल। अगला सवाल देखिए। ये वाले सवाल तो देखो हर केस में इंपॉर्टेंट है। करिए इसको। अरे यार, अब देखिए आपको पता है 1 से लेके 100 तक क्या होंगी, पावर जुड़ जाएंगी। जब जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, याद हो गया। अब 50 में 4 का भाग दोगे तो कहां तक भाग जाएगा, 48 तक। शेष क्या बचेगा, 2। 7 की पावर 2 के संग 5 का भाग दो, क्या आता है, -1। लास्ट आंसर माइनस में हो नहीं सकता तो क्या आएगा, हो गया सवाल खत्म। अब ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। करो इसको, बताओ आंसर। हाँ भाई बताइए आंसर। इसका आंसर आएगा 0। ठीक, देखिए क्यों आएगा 0। अब देखो ये सवाल समझने वाला है। 7 की पावर 1 के संग क्या आता है बताओ, 2। 7 की पावर 2 के संग 4। 7 की पावर 3 के संग 3। और 7 की पावर 4 के संग 1। इन सबको जोड़ो जरा, है क्या हो गया, ये कितना हो गया, 10। तो आपने देखा ये 4 नंबर मिलके हमको 10 दे देते हैं, और 10 में जब आप 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है 10 में। ठीक, तो 4 नंबर मिलके रिमाइंडर को 0 कर रहे हैं, और आपकी गिनती कहां तक है, 100 तक। तो 4 4 के पूरे पूरे ग्रुप बन गए 25। तो हर एक ग्रुप में रिमाइंडर 0। तो 25 ग्रुपों में 0 25 बार आ जाएगा, और 25 गुणे 0 क्या होगा, 0। आंसर खत्म हो गया। इन 4 नंबरों का एक ग्रुप बना। अगला ग्रुप किसका बनेगा, 5 6 7 8। ये चारों मिलके क्या हो जाएंगे, 0। फिर ऐसे ही अगले 4 मिलके 0, अगले 4 0। तो ऐसे 25 ग्रुप बनेंगे, और 25 ग्रुप मिलके क्या हो जाएंगे, 0। 0 को आप 25 बार जोड़ो तो 0 ही तो आएगा। ठीक, खत्म। तो ये क्लियर हो गया आपको। 7 की पावर 5 के साथ।
अब 7 की पावर को 6 के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 7 6 के साथ तो 1 दे ही देगा, अब उसमें क्या पढ़ना, वो तो एक एक ही। ठीक, 7 को 7 के साथ भी नहीं पढ़ना है, 7 को 8 के साथ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो क्या देगा, -1। तो -1 आता है, अगर पावर इवन बनी तो क्या देगा, +1, और ऑड बनी तो देगा -1, तो क्या आ जाएगा, 7। 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो 1 7 1 7 यही चलता रहेगा। 7 की पावर किसके संग पढ़ेंगे, 9 के साथ। चलिए बताओ कर क्या आएगा। इसका नियम ढूंढ के बताइए आप, भाग दीजिए, अपने हिसाब से नंबर चुनिए, पावर बनाइए, इसका नियम ढूंढ के बताइए क्या बनेगा। बस देखो, अब साइकिल पहचानना सीख गए आप। कैसे पहचानना सीख गए भाई? 7 का क्यूब क्या होता है बताओ? 343। अब 343 में आप 9 का भाग दो, 9 तिया 27। ठीक, कितना आ गया भाई? ठीक, और 9 अट्ठे 72, यहां क्या मिल गया? बस हो गया अपना, हमको पता लग गया 7 का क्यूब 9 के साथ 1 दे देता है, बस बन गया काम। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता लग जाए +1 कैसे बना, बस +1 के बाद सीधी साइकिल बनती है। हमको पता लग गया 7 का क्यूब डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर 1। ठीक, तो इसका मतलब है 3 से साइकिल चलेगी, तो जब 3 से साइकिल चलनी है तो या तो पावर 1 देखनी है, पावर 2 देखनी है, और 3 में तो 1 हो ही जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, तो 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 9, बताओ भाई क्या आएगा? 7 ही आएगा। 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 9, बताओ क्या आएगा? 4। और 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 9 रिमाइंडर 1। बस अब यही रिपीट होगा बार बार। ठीक, अब आप 7 की पावर 4 पे जाओगे, तो 7 की पावर 4 पे जाओगे जैसे ही आप, जैसे हमने आपसे कहा 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 9, तो क्या होता है? इसको लिखो 7 गुणे 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 9। 7 की पावर 3 कितना देता है? 1। और 7 कितना देता है? 7। तो 7 गुणे 1 क्या हो जाएगा? तो देखो घूम फिर के वही आने लगा कि नहीं? तो बस यही होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या नियम बनेगा बता सकते हो? जो भी 7 की पावर होगी उसमें 3 का भाग देंगे। अब अगर रिमाइंडर पावर में भाग देने पे 3 का, किसका भाग देना है? 3 का। साइकिल जहां से चलती उसी का भाग देते। पहले किस पे साइकिल चल रही थी? 4 पे, तो 4 का भाग था। इसमें साइकिल कितने पे है? 3 पे, तो 3 का भाग है। 3 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? 1, तो हम आंसर लिखेंगे 7। शेष क्या बचेगा? 2, आंसर लिखेंगे 4। शेष बचेगा 3, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आंसर लिखेंगे। कहानी खत्म, निपट गया केस। अब आपको चाहे जैसा सवाल दे दें, नोट कर लिया आपने? अब हम आपको चाहे जैसा सवाल दे दें, आप आंसर बता सकते हो। जैसे इसी सवाल को देखो आप, हमने लिखा 7 की पावर 85 और डिवाइड बाई 9। भैया 3 का भाग दोगे कहां तक जाएगा? 84 तक। शेष क्या बचेगा? तो अगर 1 बचे तो आंसर क्या होता है? खत्म। देख के सवाल आंसर बता देंगे, R बराबर 7। ठीक, और देते हैं, देखो सवाल आपको। 65, 67 और 68।
डिवाइड बाई 9। अब आप क्या करोगे, 3 का भाग दोगे, ठीक। इसमें 3 का भाग कहां तक जाएगा, 63 तक, शेष क्या बचेगा 2। इसमें 66 तक, शेष 1, इसमें 2। भैया गुणा है तो गुणा कर दो, कितना बना 4 में, फिर 3 से बड़ा हो गया, फिर दे दो, कितना बचा 1, और 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 9 यानी कि, अब बताओ कितना अच्छा तरीका है यार, देख के आंसर बता देते हैं अपन। कहने को इतना बड़ा सवाल है लेकिन अपन ने उसको कितने आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक। चलो इस वाले केस को देखो जरा, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, अब तो बता सकते हो देख के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें 7 की पावर कितनी मिलेगी, 50 50 डिवाइड बाई 9। 50 50 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, ठीक। तो 3 का भाग कहां तक जाएगा बताओ, 48 तक जाएगा, पक्का, बिल्कुल। देखो 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 देखो, ये तो 2 बचवा रहे हैं ना, ये तो 48 तक भाग दिलवा रहे हैं। 4 का नियम 3 में लगा दिया, लास्ट के 2 नंबर चेक कर दिए हैं, क्यों भैया, लास्ट के 2 नंबर चेक कर दिए क्या, कहने लगे जो 4 से चेक किया, कहने लगे 50 देख लिया हमने, तो 50 50 है भाई, तो ठीक। कितना शेष बचेगा, देखो बताएं कैसे चेक होता है, ये जो है ना इसका टोटल अगर 3 से कटे तो नंबर 3 से कटता है, तो 50 50 का टोटल कितना बना 10, 5 और 5 10, 10 नहीं कटता, कितना कटता है 9, तो 49 तक कटेगा, 49 तक कटेगा, तो शेष कितना बचेगा 1, और 7 की पावर 1 के संग 9, आंसर खत्म हो गया सवाल। अभी हम आपको सबके नियम पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, चलो ये वाला करके बताओ। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, ऐसे लेके कहां तक 7 की पावर 100 तक, और डिवाइड बाई 9 करो, इसमें क्या आएगा बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कितना आया, 7 आ गया, सही बताओ कितना आया, तुम्हारा 4 आ गया, तुम्हारा 7 आ गया, 0 भी आ गया, वाह बहुत अच्छा सवाल हो गया ये तो, इतने सारे आंसर आ गए। देखिए ध्यान से, 7 की पावर 1 में जब हम 9 का भाग देते हैं तो क्या आता है 7, 2 में देते हैं तो, और 3 में देते हैं तो, यही रिपीट होगा ना बार बार। इसको आप जोड़ो, क्या बना 12, ठीक 12 बना ना, तो 3 नंबरों ने मिलके हमको 12 दिया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले 3 नंबर फिर यही देंगे, कितना होगा 12, और फिर अगले नंबर कितना देंगे, फिर हो जाएगा 12। तो हर 3 नंबर हमको 12 दे रहे हैं, हर 3 नंबर हमको 12 दे रहे हैं, और 3 बार के ग्रुप मिलके कितना दे देंगे 36, और 36 9 से कट जाता है, तो 3 बार के ग्रुपों की मेहनत क्या हो गई 36 डिवाइड बाई 9, आर बराबर 0। आई बात समझ में इतनी कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। 3 नंबर 1 2 3, इनने दिया 12, अगले 3 ने दिया 12, अगले 3 ने दिया 12, 12 12 12 कितना हुआ 36, 36 डिवाइड बाई 9 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है 9 नंबरों की मेहनत 0 हो जाती है, तो 9 9 के कितने ग्रुप बनेंगे 99 ग्रुप बन जाएंगे, 99 तक ग्रुप बन जाएंगे 11, और 11 ग्रुपों की मेहनत या 11 ग्रुपों का टोटल क्या हो जाएगा 0। सबसे लास्ट में 100 वाला 7 बचेगा, बचेगा ना, कौन बचेगा बताओ, यही वाला बचेगा, और ये कितना देगा 7, बस आंसर हो गया, आर बराबर क्या होगा 7, खत्म, ठीक। तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन ऐसे ही किया था कि तुक्का मारा था, तुक्का, फिर क्या किया था,
आ गई बात, समझ में आ गई सबके? बात समझ में आ गई ना? बस क्लियर। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया कि कहां तक रिमाइंडर 0 हो रहा है, सिर्फ लास्ट एक नंबर पावर 100 बचेगी, और पावर 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 99 तक डिवाइड होगी, 1 बचेगी, 7 की पावर 1, 9 के संग क्या देगी? 7। खत्म। ठीक, क्लियर है? तो ये 7 का केस था 9 के साथ। अब 7 का केस 10 के साथ और पढ़ लीजिए। सेवन की पावर 75 डिवाइड बाई 10, बताओ ये क्या होगा? अब आप लोग इतने होशियार हो चुके हो कि केस में ढूंढ सकते हो, जल्दी ढूंढ के बताओ क्या होगा। जल्दी से केस ढूंढो और बताओ क्या होगा। ढूंढ पाए? देखिए हम बता देते। अगर आप 7 का स्क्वायर ले लेते हो, देखो केस कैसे ढूंढते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। और हमें पता है कि 10 का भाग अगर 49 में दे दें हम 5 बार तो क्या आ जाएगा? 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। तो इसका मतलब है 7 का स्क्वायर 10 के साथ -1 देता है, तो +1 कौन देगा? बस अब आगे की कहानी तुम्हें पता ही है। 7 की पावर 4 +1 दे देगा। अब बताओ क्या बनानी है? हमें पता लगा कि 4 से साइकिल चलेगी, तो 1, 2, 3 और 4 को लिख लो, कहानी बन गई बस। 7 की पावर 1 10 के साथ क्या देगा? 7। r बराबर 7। 7 की पावर 2 10 के साथ क्या देगा? -1। -1 का मतलब क्या हुआ? 9। 7 की पावर 3 क्या होता है? r कितना देगा? 3। और 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 क्या देगा? r बराबर 1। अब 7 की पावर 5 आएगा तो क्या आएगा? 4 अलग कर लोगे, 1 बचेगा तो फिर दे देगा 7। आई बात समझ में? अब नियम क्या बना बताओ, क्या नियम बनाओगे? जो भी 7 की पावर होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे, और जो शेष बचेगा वो इन्हीं में से बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आंसर आपके सामने लिखे हैं, बताते जाओगे। अब ये लिखा, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 4 का भाग दोगे कहां तक जाएगा? 72 तक। शेष क्या बचेगा? 3। 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 10 यानी कि r बराबर 3। आंसर खत्म। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। चलो ऐसे करके बताओ। बताइए क्या होगा? देखिए क्या करेंगे, आप 4 का भाग देंगे तो यहां शेष क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, गुणा करोगे, गुणे में होंगी ना, गुणा करोगे। 7 की पावर 6 फिर 4 का भाग तो क्या होगा? और 7 की पावर 2 के संग क्या देता है? आंसर आ जाएगा। देख के हम आंसर बता देंगे। ये बताओ, इसका बताओ क्या होगा, इस वाले का बताओ क्या होगा। बताइए क्या क्या आंसर होंगे इनके। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7 की पावर 50 आएगा। हमें किसका भाग देना है? 4 का। 4 का भाग देने के लिए लास्ट के 2 नंबर चेक करते हैं, तो कितने तक भाग जाएगा? 48 तक। कितना बचेगा? 2। और r की पावर 2 7 की पावर 2 के संग r बराबर क्या होता है? तो ये हो गया आंसर। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर भैया ये कितना देगा बताओ? 7। ये कितना देगा? 9।
ये कितना देगा 3, और यहाँ पर 7 की पावर 4 लिखा होगा, वो कितना देगा 1। इन सबको जोड़ो जरा, ठीक। तो 4 नंबरों ने मिलकर रिमाइंडर क्या बनाया 20, और इसमें 10 का भाग दोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो 4 नंबर मिलकर रिमाइंडर को 0 कर रहे हैं। हमें कहां तक जाना है 100 तक। 4 4 के पूरे पूरे ग्रुप बन गए, कितने ग्रुप बने 25 बार 0 आएगा, तो आंसर क्या होगा। बात समझ में आ गई। देखो अभी अपन ने 2-3 केस पढ़े, शायद देखो कोई कंफ्यूजन हो पूछो।